आजकल ज्यादातर लोग फाइनेंशियल स्ट्रेस फेस कर रहे हैं। इसके पीछे कोई एक रीजन नहीं है बल्कि मल्टीपल रीजंस हैं। कुछ लोगों को लोन की ईएमआई पे करनी है, किसी को सैलरी नहीं मिली है, किसी की नौकरी चली गई है, किसी को कोई फैमिली मेंबर बीमार है और हॉस्पिटलाइज्ड है, और लगभग हर कोई पैसों की तंगी से गुजर रहा है। भले ही पैसों की तंगी के आने के रीजंस अलग अलग हों, पर रियल में इन सबकी प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है। पर अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमें पहले ही सेविंग करके पैसे इन्वेस्ट करने थे जो कि आज हमें काम आ जाते। आप भी एक तरीके से सही ही सोच रहे हैं, पर क्या ये सच में वर्थ इट है कि आप सेविंग करें और इन्वेस्ट करें और जब आपको जरूरत हो तो अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लें? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब आप कहेंगे कि फिर अब इस सिचुएशन का क्या सोल्यूशन है? तो इन सब प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना जरूरी है। बहुत से लोगों ने इसका नाम पहले भी सुना होगा और कईयों ने नहीं भी सुना होगा। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम इमरजेंसी फंड को बेसिक से एडवांस तक समझेंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इमरजेंसी फंड क्या है, हमारे पास इमरजेंसी फंड में कितने पैसे होने चाहिए, इमरजेंसी फंड हमारी इन्वेस्टमेंट से कैसे अलग होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हम अपने इमरजेंसी फंड को कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हैं? अगर हाँ तो कहां पर, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। और वीडियो के एंड में हम ये भी जानेंगे कि इमरजेंसी फंड को कैसे यूज कर सकते हैं फाइनेंशियली फ्री होने या फिर अमीर बनने के लिए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एंजॉय फाइनेंस को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, इमरजेंसी फंड क्या है और ये कितना बड़ा होना चाहिए? तो जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा फंड है जो कि हमें इमरजेंसी के वक्त काम आता है। ये भी एक टाइप की सेविंग्स ही होती है। आप हर महीने कुछ पैसे बचाते हैं। इमरजेंसी फंड को इन्हीं सेविंग्स को बचाने के लिए बनाया गया है। इमरजेंसी फंड को अगर आप एक बार बना लेते हैं तो इसे दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती जब तक कि आप इसे यूज नहीं कर लेते। बट सेविंग्स को आपको हर महीने कर सकते हैं। अगर आपको अपनी सेविंग्स बचानी है तो आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना जरूरी है, जिसमें कि आपके मंथली एक्सपेंसेस का 6 गुना या फिर आइडियली 10 गुना होना चाहिए, ताकि आप 10 महीने तक इस इमरजेंसी फंड का यूज करके बिना पैसों की तंगी से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। नंबर 2, इमरजेंसी फंड हमारी इन्वेस्टमेंट से कैसे अलग होता है या फिर हमें ज्यादा प्रायोरिटी किसे देनी चाहिए, इमरजेंसी फंड को या फिर इन्वेस्टमेंट को? देखिए, जब आप सेविंग्स करते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक, या तो आप अपने पैसे को सेविंग्स अकाउंट में रखें और जब आपको जरूरत पड़े तो आप उसे यूज कर सकें, जो कि इजी टू यूज होगा। और दूसरा ऑप्शन होगा कि आप अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट कर दें और जब आपको जरूरत हो तो आप उस इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर लें। तो इन दोनों ऑप्शंस में कुछ कमियां हैं, क्योंकि जब आप सेविंग्स करते हैं तो आपका गोल उन सेविंग से रिटायरमेंट या फ्यूचर फाइनेंशियल क्राइसिस में सर्वाइव करना होता है, कि जब आपके पास पैसा ना हो या जॉब ना हो तो आप अपनी लाइफ की बेसिक नीड्स को पूरा कर सकें। लेकिन आप पहले ही प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मुझे अपनी सेविंग्स की जरूरत कब पड़ेगी, चाहे तो कल पड़ जाए या चाहे तो 5 साल न पड़े। लेकिन अगर आप अपनी सेविंग्स को अपने सेविंग्स अकाउंट में रखेंगे तो और आपको 1 से 2 साल तक अपनी सेविंग्स की जरूरत ना पड़े तो आपका पैसा जो कि आपके सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है वो ग्रो तो कहां से करेगा, वो अपनी रियल वैल्यू को ही खो देगा ड्यू टू इन्फ्लेशन। पर इसमें रिस्क नहीं है, आप जब चाहे पैसे निकाल सकते हैं, आपको कोई बड़ा लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आप वहीं अपनी सेविंग्स को कहीं पर इन्वेस्ट कर दें, स्टॉक्स में, रियल एस्टेट में, तो अगर अब आपको अपने पैसों की जरूरत है तो आपको वेट करना पड़ सकता है या बड़ा लॉस उठाना पड़ सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट का दूसरा नाम ही अप्स एंड डाउन्स है और जनरली लॉन्ग टर्म में ही स्टॉक मार्केट आपको प्रॉफिट कमा कर देता है। तो ऐसे तो हमें दोनों जगह लॉस हो सकता है, तो हमें ऐसी सेटलमेंट करनी पड़ेगी कि हमारी सेविंग्स भी ग्रो हो जाएं, जब हम चाहें तो वो सेविंग्स इजी टू यूज भी हों। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी फंड को बनाया गया है। आपको अपनी मंथली एक्सपेंसेस का मिनिमम 6 गुना और मैक्सिमम 12 गुना पैसा अपने सेविंग्स अकाउंट में रखना है, ताकि जब आपको जरूरत हो तो वो इजी टू यूज हो और बाकी की सेविंग्स को आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक मार्केट में या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दें, जिससे कि आपकी सेविंग्स आपकी रिटायरमेंट के लिए ग्रो हो जाएंगी। अगर इन्वेस्टमेंट एक बिल्डिंग है तो इमरजेंसी फंड उसकी नींव है। नंबर 3, क्या आपको इमरजेंसी फंड को कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहिए? तो इसका सीधा सा जवाब होगा कि इमरजेंसी फंड को कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको इमरजेंसी फंड को ऐसी जगह पर रखना है जो कि इजी टू यूज हो, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट में। नंबर 4, तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि इमरजेंसी फंड कैसे आपको जल्दी रिच बनाएगा। तो देखिए, अगर आपको जॉब से अमीर बनना है तो आपको सेविंग्स करनी ही पड़ेंगी और पैसे इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे स्टॉक मार्केट में, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि हमने ज्यादातर लोगों को शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टिंग से लॉस उठाते ही देखा है। तो अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं होगा, अगर आपको ये इमरजेंसी पड़ गई, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। एक, या तो आप लोन लें या दूसरा अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर लें। तो दोनों तरफ आपका ही लॉस है। लेकिन अगर आपके पास इमरजेंसी फंड है तो आप लोन से भी बच जाएंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में आपको अमीर भी बना देगी। इसलिए आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना कंपलसरी है। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट रह सकें।